दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का अगला टॉपिक वाक्यांश के लिए एकल शब्द। ये टॉपिक आपको कोचिंगों में कोई करवाता भी नहीं है और प्रश्न इन्हीं से पूछे जाते हैं। क्यों पूछते हैं प्रश्न? एग्जामिनर क्यों पूछता है? क्योंकि उसे पता है कि कोचिंगों में क्या करवाते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये गिनती के 6-7 टॉपिक करवाते हैं। फिर बाकी कहते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, एकल शब्द आप पढ़ लो किताब से, और विद्यार्थी को हल्के में ले लेते हैं। और अगर आप ऐसे का पेपर उठाओ तो उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो विलोम शब्द से आते हैं, 1-2 प्रश्न लगभग इससे आते हैं, संधि समास से आते हैं, सभी को कर लेते हैं वो तो इसलिए हम बात करेंगे वाक्यांश के लिए एकल शब्द। तो मैं आपको जो उदाहरण करूंगा आप कॉपी में लिख लेना, इनसे बाहर आने की संभावना बहुत कम रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से कम 3 आपको आराम से यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एकल शब्द। ठीक है, पहला, जिसका कथन न किया जा सके। जिसका कथन न किया जा सके क्या कहते हैं? उसे अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय। लिखते रहना साथ में। जिसको किसी तर्क से काटा न जा सके, अकाट्य। क्या बोलते हैं? अकाट्य। ये टहलन था ना, अकाट्य। ठीक है, जिसे खाया न जा सके, खाने योग्य चीज नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अखाद्य। क्या बोलते हैं? अखाद्य। ठीक है, वह स्थान जिस पर कोई न जा सके तो अगम्य। क्या बोलते हैं उसे? अगम्य। जहां पे कोई नहीं जा सके तो अगम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, जो सबसे पहले गिना जाता है, अग्रगण्य। क्या कहते हैं? अग्रगण्य। क्यों गिनने को बोलते हैं गण्य, तो अग्रगण्य, सबसे पहले गिना जाने वाला। ठीक है, वह जो पहले जन्मा हो और वह जो बाद में जन्मा हो। वह जो पहले जन्मा हो, बड़ा भाई रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रज। अग्रज। पर्यायवाची मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। जय यानी होता है जन्म लेने वाला, अग्र यानी आगे, जो आगे जन्म लेता है, यानी जो पहले जन्म लेता है, अग्रज। और वह जो बाद में जन्मा हो, अनुज। क्या बोलते हैं? अनुज। रामायण महाभारत देखी होगी आपने, उसमें कहते हैं ना, हे अनुज, बोलता है युधिष्ठिर, बोलते हैं उसमें अपने छोटे भाई को, हे अनुज, हे मेरे प्रिय अनुज, बोलते हैं। अनुज यानी क्या होता है? छोटा भाई, यानी जो बाद में जन्मा हो। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना सके, अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। आपने सुनी होगी आरती, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो अगोचर यानी जिसे इंद्रियों द्वारा हम नहीं जान सके क्या ये कैसे हैं, हम इनको नहीं पता लगा सकते इनका व्यवहार कैसा है, ये कितने बड़े आदमी हैं। ठीक है, तो अगोचर। वह जो कभी बूढ़ा ना हो। देवता अजर अमर होते हैं। अमर यानी सब जानते हो, जो मरता नहीं हो, और अजर यानी जो बूढ़ा नहीं हो। हनुमान जी अजर है, सभी देवता अजर है, तो अजर यानी जो बूढ़ा नहीं हो। क्योंकि जरा यानी क्या होता है? बुढ़ापा, तो अजर यानी जो बूढ़ा नहीं हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। अभी कलाम साहब की जयंती थी थोड़े दिन पहले, तो अखबार में न्यूज आई थी, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु यानी जिनका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए थे, शत्रु कहां से पैदा हो, तो अजात शत्रु। लेकिन आज के जमाने में ऐसा शायद ही कोई हो जिसके अजात शत्रु हो, क्योंकि किसी न कोई ना कोई प्रकार का शत्रु जरूर रहता है। ठीक है, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, अजेय। जय यानी तो जिसे जीत सके, और अजेय तो जिसे जीत ना जा सके। वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। अतिदन इंद्रिय तो अतीन्द्रिय। लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट उदाहरण सभी। अतीन्द्रिय। मैं आपको फालतू नहीं करूंगा कि वो जो मरता नहीं अमर, ऐसे नहीं करूंगा, जो काम के वही करूंगा। मात्रा से अधिक वर्षा होना और मात्रा से कम वर्षा होना। देखो, मात्रा से अधिक वर्षा होना, अधिक यानी अति, अतिवृष्टि। क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि यानी मात्रा से अधिक वर्षा होना। इसका विलोम होता है अल्पवृष्टि, यानी मात्रा से कम वर्षा होना, तो हम क्या बोलते हैं? अल्पवृष्टि। क्या बोलते हैं? अल्पवृष्टि। ठीक है, लिख लेना आप, अल्पवृष्टि। तो विलोम भी हो गया, एकल शब्द भी हो गया, दोनों साथ में चल रहे हैं अपने। वह जिसकी तुलना न की जा सके, यानी अतुलनीय, इस बात की मैं तुलना कर ही नहीं सकता हूं, कहते हैं अपन, तो अतुलनीय। वह जिसकी तुलना न की जा सके, क्या बोलते हैं? अतुलनीय। ठीक है, आगे, वह जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई दूसरा इस संसार में हो ही नहीं, अद्वितीय। हर आदमी अपने आप में अलग होता है वैसे, तो अद्वितीय। ठीक है, वह जो दूर की बात न सोचे, जो दूर की बात नहीं सोचे, आज ये काम कर देते हैं, कल इसका परिणाम क्या होगा पता ही नहीं उनको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी। जो दूर की बात सोचे दूरदर्शी, जो नहीं सोचे जो अदूरदर्शी, जो दूर की बात नहीं सोचे। ठीक है, वह जो दिखाई न दे, अदृश्य, वो अदृश्य हो गए, अदृश्य जो दिखाई न दे, तो क्या होता है? अदृश्य। साथ ही साथ लिखे आप, आत्मा से संबंधित पूछा गया प्रश्न है, सही हाईकोर्ट में आया था ये, आत्मा से संबंधित यानी अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। अध्यात्म, आत्मा संबंधित की क्या होता है? अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। अधि यानी क्या होता है? ऊपर, और उप यानी कम, तो
पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका, क्या होता है? अधित्यका। और पहाड़ के नीचे की समतल भूमि आप जानते हो उप यानी क्या होता है? कम। उपसर्ग जब मैंने आपको बताए थे, कहा था उप यानी कम। जैसे सरपंच, सरपंच से छोटा कौन होता है? उप सरपंच होता नहीं होता? प्रधानमंत्री, छोटा कौन होता? उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उप यानी कम। तो पहाड़ के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाएगी? उपत्यका। क्या कहलाती है? उपत्यका। दूसरा प्रश्न, अधित्यका का विलोम शब्द क्या होगा? तो भी उपत्यका। दोनों प्रश्न साथ चल रहे हैं, ठीक है। गजट में प्रकाशित सूचना, ये हाईकोर्ट में आया था एक बार। गजट में प्रकाशित सूचना, गजट होता है ना, पेपर आता है गजट, तो उसे बोलते हैं अधिसूचना। क्या बोलते हैं? अधिसूचना। गजट में प्रकाशित सूचना को बोलते हैं अधिसूचना। लिख लेना, अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में है, जैसे आप महाभारत पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ते पढ़ते इसमें कोई महाराज किसी और अन्य कहानी सुनाने लगे, इस समय वो राजा हुए थे, कोई अलग बात बताने लगे, तो कथा के अंदर और कथा आ गई, तो उसे बोलते हैं अंतर कथा। क्या बोलते हैं? अंतर कथा। यह लिख देता हूं मैं, उसे हम बोलते हैं अंतर कथा। वह कथा जो मूल कथा में आई, अंतर कथा। ठीक है। वह जो सबके मन की बात जानता हो, वो जिसे सबके मन की बात पता हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो अंतर्यामी। कहते नहीं तू क्या कोई अंतर्यामी है क्या? अंतर्यामी जो सबके मन की बात जानता हो, तो क्या बोलते हैं उसे? अंतर्यामी। भगवान अंतर्यामी होते हैं, अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच संधि करी थी, तभी बताया था मैंने। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय, और अनेक राष्ट्र यानी दो से ज्यादा राष्ट्र आगे, तो वहां पे क्या आएगा? रह क्या आएगा? पूरा अंतरराष्ट्रीय। और एक रह आधा होता है, तो आधा रह छोटा होता है, ऊपर वाला रह, तो आधा रह यानी एक देश के भीतर, तो अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय अनेक राष्ट्रों के बीच। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। आगे हैं उदाहरण, देखो हम, देखो, वह जिसका कोई अंत ना हो, ना आदि है अंत ना उसका। जिसका कोई अंत ना हो क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। ठीक है। वह जिसका दूसरे संबंध ना हो, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, वह जिसका दूसरे संबंध ना हो, अनन्य। क्या होगा? अनन्य। क्या होगा? अनन्य। लिख लेना आप। वह जिसे किसी बात का पता ना हो, अरे इससे तो उस बात का पता ही नहीं, ये क्या है? अनभिज्ञ। इस बात से अब तक क्या है? अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। और अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। अभिज्ञ जो जानकार हो, और अनभिज्ञ जिसे बात का पता ना हो, जानकार नहीं हो। तो जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ। पलकों को बिना गिराए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया, तो अनिमेष। लगातार देखते हैं, पलकों बिना गिराए, या तो होता है अनिमेष। अगर आपको अनिमेष ऑप्शन नहीं मिले, तो आपको मिलेगा निर्निमेष। निर्निमेष। तो पलकों बिना गिराए देखना क्या होता है? अनिमेष या निर्निमेष। वह जिसका वर्णन न किया जा सके, या अगर आपसे पूछे जो वचन से न बताया जा सके, क्या होगा? एकल शब्द अनिर्वचनीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में दोनों प्रकार से पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना। अनिर्वचनीय क्या होगा? अनिर्वचनीय। आधार ऊपर होता बता दिया मैंने, अनिर्वचनीय। तो वह जिसका वर्णन न किया जा सके, या जो वचन से न बताया जा सके, अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका न जा सके, वह जिसे रोका न जा सके, अनिरुद्ध। क्या होता है? अनिरुद्ध। वह जिसे रोका न जा सके, अनिरुद्ध। वह जिसके भाव में कोई कार्य संपन्न नहीं हो, लेकिन वो कार्य होना ही चाहिए, उसके बिना कार्य होगा नहीं, यानी अनिवार्य। ये चीज क्या है आपके लिए? अनिवार्य। कहता है ना, अनिवार्य। अनिवार्य। ठीक है। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, कोई ऐसी उक्ति या कोई कहानी जो अपने बचपन से सुने आ रहे हो, हमारे पूर्वजों ने सुनाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। अनुश्रुति। सरल है, अनुश्रुति। अगला देखो, वह जो अनुकरण के योग्य हो, कोई महान व्यक्ति जिसके आदर्श को आप अपनाएं, जैसे महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो उनका आदर्श को आप अपनाएं, तो वह जो अनुकरण के योग्य, उनकी तरह आप भी अपना चरित्र बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। क्या होता है? अनुदान। दान होता है, कैसा दान होता है? अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान। वह जो व्यर्थ खर्च करता है, बिना फालतू खर्च करता है, अपव्ययी। क्या बोलते हैं उसे? अपव्ययी। अमीर बाप की औलादें रहती हैं, बिना फालतू पैसे खर्च करती है इधर उधर, तो अपव्ययी। और वह जो कम खर्च करता हो, यहां लिखा मैंने, वह जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी या अल्पव्ययी। तो इसका क्या होता है? मितव्ययी। मितव्ययी या अल्पव्ययी भी होता है वैसे, तो मितव्ययी लिख लो आप। वह जो कम करता हो, कम यानी अल्प होता है, तो मितव्ययी या अल्पव्ययी भी लिख लो, या अल्पव्ययी। ऑप्शन में आपको क्या मिले उसके आधार पर आप कर लेना। ठीक है, मितव्ययी या अल्पव्ययी। ठीक है। वह कारण जिसे टाला न जा सके, या आपसे पूछे जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके, क्या होगा? बहुत बार आया हुआ परीक्षा प्रश्न है, अनिर्वचनीय। क्या होगा? सॉरी, अपरिहार्य। क्या होगा ये? अपरिहार्य।
इंपॉर्टेंट उदाहरण है, लिख लेना आप, याद कर लेना, ऐसे ऐसे बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, हिंदी में तुक्का नहीं लगेगा, ध्यान रखना। वह कारण जिसे टाला न जा सके, ऐसे पूछिए या फिर आपसे पूछे जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके, यानी कार्य हो गए होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिहार्य। वह अंश जो पढ़ा हुआ ना हो, परीक्षा में आता है अपठित गद्यांश, दो अपठित गद्यांश, दो पठित गद्यांश आते थे पहले, अभी भी आते शायद, तो अंश पढ़ा हुआ ना हो अपठित, कहते हैं अपठित गद्यांश आता है एक, तो वह अंश जो पढ़ा हुआ ना हो क्या होता है, अपठित। कामना पूरी होने की आशा, मुझे विश्वास है मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्रत्याशा, क्या होता है, प्रत्याशा। कामना पूरी होने की आशा, प्रत्याशा, ये है ना प्रत्याशा। और वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, एकदम से कोई कार्य ऐसा हो जाए, उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित, यानी पहले से आशा नहीं थी में, उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा न की गई हो। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपन कहते हैं अभियुक्त को पेश किया जाए, पुराने फिल्म में अगर आप देखो कहते नहीं कोर्ट में अभियुक्त को पेश किया जाए, तो वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभी वो मुजरिम नहीं है, केवल मुकदमा उस पर चल रहा है, अब वो बरी करे या उसे जेल होगी क्या पता, तो उसे हम बोलते हैं अभियुक्त। वह जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे हम बोलते हैं अभियुक्त, क्या बोलते हैं, अभियुक्त। जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य, क्या होगा, अभेद्य, सरल है तो अभेद्य, भेद यानी भेजा जा सके, भेदा जा सके, और जिसे भेदा न जा सके अभेद्य, यानी नहीं। 6 माह में एक बार होने वाला, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक है, कहते हैं तो 6 माह में एक बार होने वाला क्या होता है, अर्धवार्षिक, क्या होता है, अर्धवार्षिक, इनको लिख लें आप, अर्धवार्षिक। जिसे कम ज्ञान हो, 3 वाक्य दूंगा मैं, बहुत काम की चीजें हैं, ध्यान से पढ़े। जिसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ, क्या होगा, अल्पज्ञ, मैंने कहा था ज्ञ यानी जानना, जानकार हो, अल्प यानी थोड़ा सा, जैसे कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो, जिसे बहुत सारी बातें पता हो, उसे हम बोलते हैं बहुत, यानी बहु, तो बहुज्ञ, क्या होगा, बहुज्ञ। ज्ञ यानी जानता हो कितना, बहुत, बहुत जानता हो, उसे बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, भगवान सबको जानते हैं, जो सबको जानता हो, सर्वज्ञ, जिस सबका ज्ञान हो, उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। तीनों वाक्य मैंने बता दिए, तीनों आए हुए हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। सर्वज्ञ, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो, बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ, और जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, भगवान, ठीक है। जिसका वध नहीं किया जा सके, जिसे मार नहीं सके, उसे बोलते हैं अवध्य, क्या होता है, अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, होके ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो, घटना तो होके ही रहेगी। अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, यानी वह घटना जो अवश्य घटने वाली है, होके ही रहेगी, ठीक है। वह जो कानून के विरुद्ध हो, या आप काम कानून के विरुद्ध कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, कानून के विरुद्ध हो, गैर कानून नहीं बोलते, अवैध, अवैध, क्या बोलते हैं इसे, अवैध, अवैध, थोड़ी सॉरी भूल गया था मैं, अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। वह जो बिना वेतन काम करे, जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक, क्या बोलते हैं, अवैतनिक, जिसे वेतन नहीं दिया जा सके, वेतन नहीं दे, बिना फालतू फ्री में ही काम करवाते हम, तो अवैतनिक या अवैतनिक, आपको अवैतनिक मिलेगा किताबों में, तो अवैतनिक, जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। ये सभी महत्वपूर्ण, आप इनको एक एक को बार बार पढ़ने, कॉपी में लिख के स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ उदाहरणों की और। देखो, जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, क्या होगा, अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, अक्षम्य, ठीक है। जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, अज्ञ, क्या होता है, अज्ञ, जो किसी भी चीज का जानकार न हो। जिसे सब कुछ ज्ञान हो, क्या विलोम होता है, अज्ञ का विज्ञ, क्या होता है, विज्ञ। विलोम शब्द में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, क्या होगा, अज्ञेय, ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार और हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार, बहुत बार भूल जाते हैं। देखो, जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे तीर फेंक कर चलाते हैं, भाला फेंक कर चलाते हैं, तो जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है उसे बोलते हैं हम अस्त्र, क्या बोलते हैं, अस्त्र। जबकि जो हाथ में पकड़ कर चला, जैसे तलवार, तलवार को फेंकते थोड़ी, तलवार हाथ में पकड़ के चलाते हैं, उसे हम बोलते हैं शस्त्र, क्या बोलते हैं, शस्त्र। हमारे सेना के लिए कहते हैं ना सशस्त्र सीमा बल, कहते नहीं कहते, तो शस्त्र, ठीक है। पूरे जीवन भर या जीवन तक, आजीवन, अभी भी समाज समाज पढ़ूंगा तब बताऊंगा आपको, तो पूरे जीवन भर या जीवन तक, या जीवन तक तो आजीवन, ठीक है। अपनी हत्या करने वाला, सुसाइड, जो एक जघन्य अपराध होता है, नहीं करना चाहिए, तो अपनी हत्या करने वाला क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, आत्महंता, क्या बोलते हैं, आत्महंता। या फिर अगर आत्महंता ऑप्शन में नहीं हो तो आत्मघाती, क्या होगा, आत्मघाती, आत्महत्या या आत्महंता या आत्मघाती, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, पैर से लेकर सिर तक, आपाद मस्तक, क्या होगा, आपाद मस्तक, समास में भी आएगा ये उदाहरण, तो आपाद मस्तक पूछा गया है परीक्षा में, ध्यान रखना।
आपाद मस्तक। मैं आपको जो उदाहरण कर रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, फालतू उदाहरण नहीं करूंगा मैं आपको। जैसे चार भुजाएं जिसके, चतुर्भुज, चक्र पाणी, चार पाणी है जिसके, यानी चार हाथ है जिसके, वैसे उदाहरण नहीं करूंगा, सब इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, ठीक है। तो पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो किसी भी छोटी सी बात से शीघ्र प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। क्या कहते हैं उसे? आशुतोष, ठीक है, आशुतोष। जो ईश्वर में विश्वास रखे, भगवान में आस्था रखे, उसे बोलते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखे, भगवान में विश्वास नहीं होगी, भगवान है ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक। दोनों चीज साथ में चल रही है अपने। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जान सके, इंद्रियों की पहुंच से परे हो, तो इंद्रियातीत। क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत। एक सेकंड, इंद्रियातीत, अरे सही ऐसे होगा, सॉरी, देखो इंद्रियातीत ऐसे होगा, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत, ठीक है। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, किसी से ऋण लिया हो, ऋण दे दिया हो, ऋण से मुक्त हो गया, उसे हम बोलते हैं उ ऋण। क्या बोलते हैं? उ ऋण। क्या बोलते हैं? उ ऋण। जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उ ऋण। जो भूमि उपजाऊ हो, उपजाऊ भूमि को हम क्या बोलते हैं? उर्वर, यानी क्या होगा? उर्वरा। क्या बोलते हैं? उर्वरा। और जो उपजाऊ नहीं हो, अनुर्वरा, या फिर ऑप्शन आएगा आपके उत्सर। क्या आएगा? उत्सर। वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो, तो उसमें ऑप्शन लिखा हुआ आएगा वहां पे उत्सर। उत्सर नहीं हो तो अनुर्वर भी आप कर सकते हो, लेकिन उत्सर आएगा, ठीक है। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक, बताया मैंने, इतिहास धन इक, ऐतिहासिक, तो इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। और वह जो कविता करती है, कवि तो पुरुष के लिए और महिला के लिए कवियत्री। क्या था? कवियत्री। सरल ही है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, देख तो भी मैं करवा दूं आपको। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये प्रश्न आया था तब किसी किताब में था नहीं ये। देखो, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान होता है कुंज। क्या होता है? कुंज। कुंज, जहां पे वृक्ष और लता हो उसे हम बोलते हैं कुंज। क्या बोलते हैं? कुंज। इसलिए स्टार लगा लिख लेना इसको, आया हुआ प्रश्न है। कुंज, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज होगा, ठीक है। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ, उसे पता ही नहीं संसार में क्या हो रहा, अपनी दोनों मस्त हैं, उसे हम बोलते हैं कूप मंडूक। क्या बोलते हैं? कूप मंडूक। कूप मंडूक, जो भाई जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ। आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। किए गए उपकार को मानने वाला और किए गए उपकार को न मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला, अगर आपने किसी का भला किया, आपने किसी की सहायता की बुरे वक्त में, और वो कहे वास्तव में इस आदमी मेरा भला किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। लेकिन किए गए उपकार को न मानने वाला, आपने किसी की सहायता की और कहे नहीं मैं तो किसी की सहायता नहीं की, मैं अपनी मेहनत से आया हूं, मैं तो ये हूं फलाना टिमका, तो उसे हम बोलते हैं कृतघ्न। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। दुष्ट आदमी, कृतघ्न। तो कृतज्ञ आदमी कम मिलते हैं आपको, कृतघ्न ज्यादा मिलते हैं। कहते हैं हवन करते हाथ जलते हैं, वो वाली बात है। तो कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम भी क्या होगा? कृतघ्न। तो एक साथ दो चीज कंप्लीट, ठीक है। वह जो कीटाणुओं को मारे, कीटाणु क्या बोलते हैं साइंस में? कृमि। तो मारने वाला कृमिगन। कृमिगन। वह जो कीटाणुओं को मारने क्या होगा? कृमिगन। जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका, ध्वस्त। क्या बोलते हैं? ध्वस्त। आपने पढ़ा होगा महाराणा कुंभा ने नागौर दुर्ग ध्वस्त किया, ऐसे आता ना, ध्वस्त, उसे बोलते हैं ध्वस्त। जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका हो, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था ये, ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, हाई लेवल के प्रश्न सब। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जो किसी ने किसी काम से किसी मित्रता की और काम अपना पूरा हो गया, उसे बोलते हैं कृत कार्य। क्या बोलते हैं? कृत कार्य। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृत कार्य, इंपॉर्टेंट है। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों जीत लिया हो, वश में कर लिया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, ठीक है। क्षण में नष्ट होने वाला, जो क्षण में नष्ट हो जाए, क्षण भंगुर। क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर, क्षण में नष्ट होने वाला क्या होता है? क्षण भंगुर। क्षमा करने योग्य कोई काम हो तो हम बोलते हैं क्षम्य। क्या बोलते हैं? क्षम्य हो। क्षमा करने योग्य नहीं हो तो अक्षम्य। क्या बोलते हैं? अक्षम्य। जहां लिखा दिया मैंने, ठीक है। जिसे क्षमा करने योग्य हो तो क्षम्य, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो, उसे बोलते हैं चंपू। हंसना नहीं, क्या बोलते हैं? चंपू। क्या बोलते हैं? चंपू। तो वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? चंपू। लिखिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे उदाहरणों की बात करें, देखो, वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार ना हो, जो बिना प्रमाण की हो, उसे हम बोलते हैं जनश्रुति। लोगों द्वारा सुनी हुई, उसे हम बोलते हैं जनश्रुति। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं हो, क्या बोलते हैं उसे? जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो, अपन कहते हैं
कि वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है, यानी जिसके कुछ जानने की इच्छा हो, जो हर बार प्रश्न करता रहता है इसलिए कैसे हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिसे कुछ जानने की इच्छा हो। ठीक है, जीने की इच्छा रखने वाला आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना, जिजीविषा। जीने की इच्छा रखने वाले क्या होता है? जिजीविषा, कि मैं जीना चाहता हूं, जिजीविषा। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, रमन महाभारत देखियो आपने, पीछे बाण रखने का होता है, उसे बोलते हैं तर्कश। क्या बोलते हैं? तर्कश। ये भी पूछा गया, तर्कश। ठीक है, वह जो तीनों कालों की बात जानता हो, यानी त्रिकालज्ञ। तीनों कालों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ। वह जो तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। क्या होगा? त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। 3 माह में, ये सॉरी, तीन माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। क्या होता है? त्रैमासिक। 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। 15 दिन में एक बार होने वाला त्रैपाक्षिक, ये होते हैं ना। तो 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक, जिसके 10 मुख हो। मुख यानी होता आनन, और 10 यानी 10, तो दशानन। 10 धन आनंद, दशानन। दशानन किसका पर्यायवाची है? रावण का। आनन यानी होता मुख, जिसके 10 मुख थे, किसके? रावण के। ठीक है, जिसके 10 कंध हो, 10 कंधे हो, तो उसे बोलते हैं 10 कंध। जिसके 10 कंधे हो उसे हम क्या बोलते हैं? 10 कंध। 10 कंध। ठीक है, भी रावण। जिसे लांघना कठिन हो, वह जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य। क्या होता है? दुर्लंघ्य। क्या बोलते हैं उसे? दुर्लंघ्य। दुर्लंघ्य, ये गया है ना, दुर्लंघ्य। वह जिसे वेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। देखो 2 चीज आ रही है यहाँ पे, जिसे वेदना कठिन हो, दुर्भेद्य, और जिसे वेदा न जा सके, अवेद्य। ध्यान रखना, जिसे वेदा न जा सके, अवेद्य, और जिसे वेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। यानी कठिन हो, भेद तो जाए देंगे इससे, लेकिन कठिन लगेगा अपने काम। ठीक है, वह जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। दुर्दमनीय, वह जिसका दमन करना कठिन हो, क्या होगा? दुर्दमनीय। वह जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, आया हुआ प्रश्न है, दुस्तर। क्या होता है? दुस्तर। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, क्या कहलाता है? दुस्तर। वह जिसका अभी जन्म हुआ, हम कहते हैं नवजात शिशु। नवजात यानी जिसका अभी अभी जन्म हुआ, जस्ट हुए हो जन्म, उसे हम बोलते हैं नवजात। क्या बोलते हैं? नवजात। ठीक है, वह जो नासवान है, नश्वर। मनुष्य तो नश्वर है कहते हैं अपन, तो वह जो नासवान है, नश्वर, एक दिन नष्ट हो जाएगा, नश्वर। वह स्थान जहां कोई भी जन ना हो, यानी बिना जन का, निर्जन। क्या होगा? निर्जन। वह स्थान जहां कोई भी जन नहीं हो, क्या होगा? निर्जन। क्या होगा इसका? निर्जन। और वह जिसे बाहर निकाल दिया हो, आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जिसे बाहर निकाल दिया हो, निर्वासित। क्या होगा? निर्वासित। उसे उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया। पढ़ते हैं अपन पद्मिनी कहानी, रावल रतन सिंह कि राघव चेतन को मेवाड़ राज्य से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित यानी जिसे बाहर निकाल दिया गया हो। ठीक है, जो ममता से नहीं रहित हो, अपन कहते हैं निर्मम हत्या की गई, तो ममता से रहित हो, निर्मम। क्या होता? निर्मम। जिसके मन में कोई भी ममता नहीं हो, निर्मम। जिसे अक्षरों का ज्ञान ना हो, निरक्षर। अनपढ़ कहते हैं जिसे, निरक्षर। जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं हो, क्या कहते हैं उसे? निरक्षर। ठीक है, वह जो रात्रि में विचरण करता, रात में चलने वाला, निशाचर। क्या होता है? निशाचर। रामायण में सुना होगा आपने, निशाचर। जो रात में चलता है, चलने मतलब विचरण करता है, निशाचर। जो दूसरों के दिन हो, उसको मैंने अपने अधीन कर लिया, यानी अधीन यानी क्या होता? पराधीन। परधन अधीन, पराधीन। जो दूसरे के दिन हो, पराधीन। पराधीन। ठीक है, परधन अधीन, दीर्घ संधि। 15 दिन में एक बार हो, क्या होगा? पाक्षिक। पखवाड़ा होता ना, तो 15 दिन में एक बार हो, क्या होगा? पाक्षिक यानी पखवाड़ा। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, ऐसी कोई स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, त्याग कर दिया हो, क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परित्यक्ता। त्यक्ता, परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है, परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। परिश्रम धन एक, पारिश्रमिक। तो परिश्रम के बदले दी गई राशि क्या कहलाएगी? पारिश्रमिक। क्या कहलाएगी? पारिश्रमिक। ठीक है, दोपहर के पहले का समय और दोपहर के बाद का समय। दोपहर से पहले यानी 12 बजे से पहले का समय, दिन से 12 बजे, दिन की 12 बजे से पहले का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन। क्या कहलाता है? पूर्वाहन। क्या कहलाता है? पूर्वाहन। और 12 बजे से बाद का समय यानी दोपहर के बाद का समय, अपराहन। क्या कहलाएगा? अपराहन। अपराहन। ठीक है, यह है अलंत दोनों जगह। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, गुरुजी आई कक्षा में कोई प्रश्न किया, बताओ भारत की राजधानी कहां? सर नई दिल्ली। फटाफट बोलता है, बिल्कुल सर के बोलते, शीघ्र उत्तर देने की क्षमता रखता है, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। लिखना ध्यान से, प्रत्युत्पन्नमति। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना परीक्षा में। और वह जो दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। क्या होगा?
प्रियदर्शी तो दिख रहे हैं, प्रिय लगे, जिसके दर्शन प्रिय हो, यानी प्रियदर्शी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे हम उदाहरणों की बात करें तो देखो, सूर्य के अस्त होने का समय क्या होता है? प्रदोष। क्या कहते हैं? प्रदोष। प्रदोष काल या प्रदोष। ठीक है, जो पैरों पर खड़ा ना हो उसके पंगु। पंगु, जो पैरों पर खड़ा ना हो उसके क्या कहते हैं? उसे पंगु। मनुष्य जाति से परे, मनुष्य जाति से परे यानी मानवेतर, मानवधन इतर, मानवेतर, मानवेतर। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, बिना अर्थ की बात हो, निरर्थक। क्या बोलते हैं? निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो, ये तो निरर्थक बात है, बिना अर्थ की बात है, निरर्थक। छोटा बन जाने की योग्य कला, जो बड़े महान व्यक्ति होते हैं अपने आप को छोटा बताते हैं, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, यानी छोटा बन जाने की योग्य कला, लघु काय। क्या होता है? लघु काय। ठीक है, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण हो या घिनौना हो, जिसे हम कहने सुनने में अपने को लज्जा है या घिनौनी चीज, उसे हम बोलते हैं अश्लील। क्या होता है? अश्लील। ठीक है, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो, यानी संक्रामक रोग कहते हैं ना अपन, संक्रामक रोग। कोरोना कहते हैं छुआछूत से फैलता है, तो संक्रामक रोग। ठीक है, जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो उसे हम बोलते हैं भाषाविद। क्या बोलते हैं? भाषाविद। जिसे भाषा का पूरा ज्ञान है तो उसे हम बोलते हैं भाषाविद। जो किसी के मर्म को जानता हो उसे बोलते हैं मर्मज्ञ। मर्मज्ञ, मैंने आपको बताया था, गे यानी जानना, जो किसी बात को जानता हो, मर्म किसको? मर्म को, यानी मर्म को जानता हो, मर्मज्ञ। जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं मूक। क्या बोलते हैं? मूक। और जो ज्यादा बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल, यानी मूक का विलोम होता है वाचाल। जो ज्यादा बोलता है उसे हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। जो ज्यादा बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। ठीक है, अगला देखो, जो वह जो खुले हाथों से दान करे, दान में कोई से सीमा बंधन नहीं हो, खुले हाथों से दान करे, मुक्त हस्त। क्या बोलते हैं? मुक्त हस्त। जो खुले हाथों से दान करे उसे बोलते हैं मुक्त हस्त। वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय कहते हैं, मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। मृत्युंजय। कर्म के अनुसार, यथा कर्म, अव्ययी भाव समास पढ़ूंगा मैं आपको, तो कर्म के अनुसार क्या होगा? यथा क्रम। जहां तक संभव हो, यथा संभव। क्या होगा? यथा संभव। जहां तक संभव हो क्या बनेगा इसका? यथा संभव। ठीक है, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। शक्ति के अनुसार क्या होगा? यथा शक्ति। सभी अवयवी भाव समास है, पढ़ेंगे हम बाद में। तो यथा शक्ति, साथ साथ लिखिए आप। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है? लब्ध प्रतिष्ठ। ठीक है, बालक को सुलाने तो गाए जाने वाले गीत लोरी। लोरी सुनाती थी मम्मी बचपन में? नहीं सुनाती? लोरी। लोरी। ठीक है, जो वर्णन से परे हो, वर्णातीत। वर्णनातीत। जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। लिख लें आप इनको, वर्णनातीत इंपॉर्टेंट है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वो प्रेम होता है जो माता पिता बच्चों के प्रति करते हैं, वात्सल्य। क्या बोलते हैं उसे? वात्सल्य। क्या बोलते हैं? वात्सल्य। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, अपने बच्चों के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? वात्सल्य। इच्छा अनुसार गर्मी और सर्दी का वातावरण, अपन कहते हैं वातानुकूलित। क्या होता है? वातानुकूलित। अपनी इच्छा अनुसार सर्दी कर लो चाहे गर्मी कर लो, वातानुकूलित। ठीक है, वातानुकूलित, वातावरण के अनुकूल हो गया। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक परीक्षा, 6 माह में एक बार अर्धवार्षिक, तो वर्ष में एक बार क्या होगा? वार्षिक। वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या बोलते हैं? विदुर। क्या बोलते हैं? विदुर। और जिसका पति मर गया उस पत्नी को विधवा बोलते हैं, तो विदुर। ठीक है, विदुर, ध्यान रखना, विदुर। विषय विशेष का ज्ञाता, ये तो विषय विशेष का ज्ञाता यानी विशेषज्ञ, अपन कहते हैं भाषा विशेषज्ञ। तो विषय विशेष का ज्ञाता क्या होता है? विशेषज्ञ। क्या होता है? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ। ठीक है, वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ। क्या होगा? वेदज्ञ। क्यों? क्योंकि यानी जानना, किसको? वेद को। वेद को जानता हो, वेदज्ञ। ठीक है, व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, 2 शब्द बनते हैं, एक तो होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। ये आएगा ऑप्शन में, अगर ये नहीं आए तो देखो व्याकरण को जानने वाला, ये तो हो गया व्याकरण। इसको क्या करता है? जानता है, यानी ज्ञ, तो व्याकरणज्ञ। ये भी होता है व्याकरणज्ञ, ज्ञ लगा दो पीछे, तो ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, तो व्याकरण भी होता है, अगर ये नहीं हो तो व्याकरणज्ञ। ठीक है, शत्रु को मारने वाला, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सिन्हा है ये हीरो, तो शत्रु को मारने वाला क्या था? शत्रुघ्न। ठीक है, वह जो सबको समान रूप से देखे, यानी सब उसके लिए समान है, समदर्शी। क्या होता है? समदर्शी। जो सबको समान रूप से देखे, क्या होगा इसका अर्थ? समदर्शी।
उसी समय घटित होने वाला समकालीन, अपन कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के समकालीन राजा परमदेव चंदेल जयचंद गढ़वाल ये थे। तो समकालीन, उसी समय घटित होने वाला क्या होता है? समकालीन। लिख लें आप साथ में, उसी समय घटित होने वाला क्या होता है? समकालीन। एक ही समय से संबंधित समसामयिक, आती किताब करंट जीके की समसामयिक जीके अपन कहते हैं। तो समसामयिक, एक ही समय से संबंधित, समसामयिक, समसामयिक, ठीक है, एक ही समय से संबंधित। वह जो समान आयु का हो, सम यानी बराबर, वयस्क यानी समान आयु, तो समवयस्क क्या बनेगा इसका? समवयस्क, समवयस्क, ठीक है। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की एक पुस्तक। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि संविधान क्या है, परिभाषा बताइए। बच्चों को नहीं आती, विद्यार्थी रटते नहीं, संविधान की परिभाषा कभी पढ़ी नहीं उन्होंने, वो सीधा पढ़ते हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। तो देश का शासन चलाने हेतु कोई नियमों की पुस्तक होती है, उसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। पॉलिटिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं, राजनीति विज्ञान, तो संविधान, ठीक है। कभी पढ़ाएंगे संविधान आपको भी। संविधान। वह जो अपने आप पर निर्भर हो, यानी स्वयं पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर नहीं हो, उसे बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं? स्वावलंबी। जो अपने आप पर निर्भर हो, स्वयं पर निर्भर, किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो, उसे हम बोलते हैं स्वावलंबी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे देखते हैं उदाहरण। तो देखो, युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता हो को क्या कहलाता है? युयुत्सु। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जहां मन, एलडीसी 2014 में आया था, प्रश्न सभी आए हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जहां मन, वाणी और इंद्रिया नहीं पहुंच सके। अब विद्यार्थी गोल कहां से आ गया वाक्य? तो ये होता है अवार्ड मन सागोचर। अवार्ड मन सागोचर, सागोचर, अवार्ड मन सागोचर, ऐसे रट लो आप, कोई इलाज नहीं इसका। अवार्ड मन सागोचर, जहां मन, वाणी और इंद्रिया नहीं पहुंच सके। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी भव पुत्र, कहते हैं महाभारत में चिरंजीवी। चिरंजीवी, अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, जो दीर्घ काल तक जीता रहे, है ना। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है। दावानल क्या होती है? दावानल। या प्रश्न ऐसे पूछ ले आपसे, जंगल में लगने वाली आग, तो भी दावानल होगा, और दावानल ऑप्शन नहीं हो तो दावाग्नि होगा, ठीक है। लेकिन दावानल को वरीयता देनी है आपको, ठीक है। जो ऊपर से मिलाया गया हो, प्रश्न सभी आए हुए, ध्यान रखना। जो ऊपर से मिलाया गया हो प्रक्षिप्त, क्या कहलाता है? प्रक्षिप्त। जो ऊपर से मिलाया गया हो प्रक्षिप्त कहलाता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार, आपका किसी ने भला किया, फिर आपने उसका वापस भला किया, तो उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार। प्रतिदिन उपकार, प्रत्युपकार, ठीक है। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार। अच्छे कार्य और सेवा पर दी जाने वाली भेंट, आप अच्छा कार्य करोगे आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार। क्या मिलेगा? पुरस्कार, ठीक है। जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, जो अच्छा आदमी हो, आचरण अच्छा हो, उसे बोलते हैं सदाचारी। क्या बोलते हैं? सदाचारी। लिखते रहे आप साथ में। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला, ये प्रश्न आया हुआ है और आपको शायद बहुत कम किताबें मिलेगा है, अब तो मिल जाएगा, उस समय नहीं था ये। तो मछली मारकर आजीविका चलाने वाला दीवर, क्या कहलाता है? दीवर। ये प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखना। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला कहलाता है दीवर। क्या कहलाता है? दीवर। जिसकी उपमा ना हो अनुपम। जिसकी उपमा ना हो क्या कहलाता है? अनुपम। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखता है क्या कहलाता है? मुमुक्षु। मुमुक्षु। जिस स्त्री ने अभी भी स्नान किया हो क्या कहलाएगी? सद्य स्नाता। ये भी आया हुआ, ध्यान रखना। सद्य स्नाता, दे आधा, सद्य स्नाता। जिस स्त्री ने अभी भी स्नान किया हो क्या कहलाती है? सद्य स्नाता। लिखते रहे आप। समुद्र में लगने वाली आग, आगे बड़वागी ते, है ना, कहानी है नहीं, कविता सॉरी। तो समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? बड़वागी। ये भी आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना। बड़वागी। समुद्र में लगने वाली आग कौन सी होती है? बड़वागी। दूसरों के दोषों ढूंढने वाला, मैं कितने अच्छा पढ़ा दूं, कोई भी सर कितने अच्छा पढ़ा दे, लेकिन डिसलाइक उसमें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि वो लोग होते हैं छिद्रान्वेषक, यानी कि वो लोग दूसरों में कमी ही ढूंढते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आप में केवल कमी ढूंढेंगे। आपकी इच्छाएं होगी लेकिन आप में कमी बताएंगे, यार तूने एक कमी है तेरे में, कहते नहीं कहते? तूने हम क्या बोलते हैं? जो दूसरे दोष ढूंढते हैं, केवल अच्छी बात नहीं ढूंढते, उन्हें बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषी। रट लो इसको, तो छिद्रान्वेषी। तो ढूंढने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषक। तो दूसरा दोष ढूंढने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषक, ठीक है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, ये भी आया हुआ है, थाती। क्या कहलाता है? थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, आपके पास मैं अपनी वस्तु रख के चला जाऊं तो आपके पास वस्तु रखी क्या कहलाएगी? थाती। जिसके पास कुछ ना हो, तो इसके दो निकलते हैं। एक होता है अकिंचन। क्या होता है? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अकिंचन अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप कर सकते हो इसका अनादि।
क्या होगा? अनादि। जिसके पास कुछ नहीं हो, अकिंचन या अनादि। जिसका पति परदेश से अभी भी लौटा हो, जिसका पति परदेश से लौटा हो, क्या कहलाएगी? आगत पतिका, क्योंकि पति भी है यहां, तो आगत पतिका। ठीक है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, ये अपने आप में सिद्ध हो, यानी स्वयं सिद्ध। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, वो क्या कहलाता है? स्वयं सिद्ध। क्या कहलाता है? स्वयं सिद्ध। ठीक है, क्या कहलाता है? स्वयं सिद्ध। मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमूर्षा। क्या कहलाएगा? मुमूर्षा। जो मरने की इच्छा रखता है क्या कहलाता है? मुमूर्षा। जिसमें कपट ना हो, इसमें बिल्कुल कपट नहीं है, वो क्या होता है? निष्कपट। क्या होता है? निष्कपट। कपट का विलोम भी क्या होता है? निष्कपट। ठीक है। जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकले, वैसे अनेकार्थी शब्द भी होता है, लेकिन इसके हिसाब से कब होगा इसका अर्थ? श्लिष्ट। क्या होगा? श्लिष्ट। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, एकार्थक भी होता है, अनेकार्थी भी होता है, सॉरी, और इसमें लिखना आपको श्लिष्ट। क्या लिखना? श्लिष्ट। 2 बार जन्म लेने वाला द्वय क्या कहलाएगा? 2 बार जन्म लेने वाला द्वय। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। और अब अंतिम उदाहरण है, देखो, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते, प्रश्न आया हुआ ध्यान रखना, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते, वैसे मिलते नहीं है लेकिन दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं? क्षितिज। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, क्षितिज। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के बीच स्थित है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के बीच स्थित है, उसे बोलते हैं द्योलोक। क्या बोलते हैं? द्योलोक। द्योलोक। कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला निरीक्षक, अतः ना परीक्षा निरीक्षक, देखभाल करने वाला कोई भी हो उसे बोलते हैं निरीक्षक। क्या बोलते हैं? निरीक्षक। कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला। किसी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, निष्पक्ष। हमारे यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए कहते हैं अपन, तो निष्पक्ष। निष्पक्ष, किसी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, निष्पक्ष। जिस हस्ती में अपमान का भाव हो, आपने रामाभारत देखी हो तो द्रौपदी दुर्योधन पे हस्ती है, इंद्रप्रस्थ के अंदर हस्ती नहीं हस्ती, तो हंसी कौन सी होती है? उपहास। क्या होती है? उपहास। आपने मेरा उपहास उड़ाया, कहता हो। तो जिस हंसी में अपमान का भाव हो, यानी अपमान की तरह हंसते हैं, उसे बोलते हैं उपहास। अच्छाई और बुराई के पहचाना गुण, जो व्यक्ति अच्छाई और बुराई का पहचान कर लेता है उस गुण को क्या कहते हैं? विवेक। क्या बोलते हैं? विवेक। अपन कहते हैं इसका विवेक अच्छा है, इसका विवेक शून्य है, तो विवेक। संध्या और रात्रि के बीच का समय, प्रश्न आया हुआ है, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। गोधूली। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, या जिसका मन किसी काम में नहीं लगे। प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा गया, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो या जिसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगे, उसे बोलते हैं अन्य मनस्क। क्या बोलते हैं? अन्य मनस्क। लिखो, क्या बोलते हैं इसे? अन्य मनस्क। क्या बोलते हैं? अन्य मनस्क। ठीक है, याद कर लेना, ऐसे याद करना, अन्य मनस्क। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो, तो क्या कहते हैं इसे? विद्युत प्रभा। क्या कहते हैं? विद्युत प्रभा। विद्युत प्रभा, ये भी आया हुआ है। जिसका उत्साह भंग हो गया हो, तो हतोत्साह। कहते हैं ना, वो पुरुष हतोत्साह हो गया, हतोत्साह है। आदि से लेके अंत तक, ना आदि है ना अंत उसका, तो आदि से लेके अंत तक आद्योपांत। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। आद्योपांत पूछा गया है, आद्योपांत। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। क्या होता है? ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। क्या होता है? ऊर्ध्वगामी। निद्रा को जीत लेने वाला, प्रश्न बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निद्रा को जीत लेने वाला गुड्डा केस। क्या होता है? गुड्डा केस। गुड्डा केस। निद्रा को जीत लेने वाला क्या होता है? गुड्डा केस। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, देखो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय होती है। क्या होती है? आग्नेय। रीजनिंग पढ़ी होगी आपने, उसमें आता है आग्नेय। और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान होती है। क्या होती है? ईशान। याद करें, आपको किसे याद करनी? देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया उत्तर पूर्व, ये उत्तरी पश्चिम, ये दक्षिणी पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो याद कैसे करना? ईशान, सही लिखते हैं, ईशान, वायवीय, नैऋत्य और आग्नेय। तो देख लो, आपने दोनों प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो दक्षिण, देखो, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। अगर ये दोनों पूछे तो ये वायवीय और ये नैऋत्य। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट है। और अगर 5 क्वेश्चन आए तो 5 में से कम आराम से 3 प्रश्न तो आएंगे। अच्छा पेपर आया तो 4 या 5 भी बैठ सकते हैं आपके। मैंने पूरे लेवल से करवाए, आप पढ़ लेना, पुराने पेपर देखना, इससे प्रश्न आए या नहीं आए। तो आप वीडियो पूरा देखें और इसके नोट्स बनाएं और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद साथियों।